ये आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये अगला पार्ट है वीडियो का। निम्न में से कौन सा एल्गोरिथ्म का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? ए प्रोग्रामिंग, बी सॉफ्टवेयर, सी फ्लो चार्ट, डी सीडुकोई। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कलिखोपुल, जेपी राजखोवा, नमकी टुक्की और प्रेम खंडू थुगुन। तो यही है साहब, प्रेम खंडू यानी पेमा खांडू, यही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बैंस बैंस करके हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भारत का। ठीक है, 1 किलोमीटर में 9 आदमी रहते हैं। क्लियर। नॉर्थ ईस्ट राज्य अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। वेयर इज द फेमस बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका। धौलावीरा एक पुरातत्व स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता और चालुक्य अवधि। तो किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और पड़ता कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल भी गुजरात में ही पड़ता है ना। बताओ मेरे को एक क्वेश्चन, जो बंदरगाह हुआ करता था वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ पे हुआ करता था? तो वो लोथल में हुआ करता था। कहाँ पे? लोथल में। और इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो नहीं थे भाई, किसे? लोहे से। और जानवरों में किससे परिचित थे? घोड़े से। ठीक है। और बहुत सारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलो आगे चलते हैं। आगे आपका विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? वैंकूवर, रेकजाविक, डेनमार्क, मलामो। तो आंसर है आपका फिनलैंड की राजधानी रेकजाविक। ठीक है, ये फिनलैंड की राजधानी है रेकजाविक। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन। ठीक है भाई, चलें आगे। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। देखो इसने पूछा दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। ठीक है। किसकी बेटी थी ये? भाई बेटी किसकी थी ये? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश, है ना। इक्तादार जो पद्धति थी इल्तुतमिश ने चलाई थी। ठीक, कितने में बनी थी? 1236 में बनी थी। कितने में? 1236 में सुल्तान बनी थी और 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और इसके बाद कौन बना था, वो नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। रजिया सुल्तान के बाद कौन बना था? क्योंकि इल्तुतमिश का कोई बेटा था नहीं, मतलब बनने लायक राजा, तो इसने अपनी इस बेटी को रजिया सुल्तान को ही बनाया था। ठीक है, वहाँ का दिल्ली का शासक। ठीक है, तो पहली ये सुल्तान आए अपने भारत की लेडी सुल्ताना सल्तनत काल की। ठीक है, रजिया सुल्तान, है ना। इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था राजा बनने से पहले? तो इल्तुतमिश था भाई साहब आपका बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, इक्तेदार या सूबेदार बदायूं का था। और चलो मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ हिस्ट्री के बारे में। जो अगर एक क्वेश्चन ये पूछे जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलामों का गुलाम पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलामों का गुलाम पूछे तो इल्तुतमिश। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, या ये उसका दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है भाई। और जो अपने सबसे पहला जो वंश चला अपने यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, फिर इल्तुतमिश बना था। हुई कितने में थी? तो आपकी हुई थी 1205 में। ठीक है, 1205 में आप में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी मर गया था 505 1205 में, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज्य देके चला गया था। ठीक है भाई, आप ना याद रखोगे। तो सल्तनत का कब तक चला? आपका 1526 तक चला, जब बाबर आ गया, इब्राहिम लोदी को जब उसने मार दिया, वहाँ पे आके मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो अब टाइम पीरियड याद रखोगे, 1205 से 1526 तक चला। ठीक है, क्लियर। किसकी कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व कप जीता था? स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर, जैक मार्श, मार्क टेलर। तो आंसर है आपका एलन बॉर्डर। क्या आंसर है? एलन बॉर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई है? भाई इस क्वेश्चन को कोई गलत करेगा तो पता नहीं, क्योंकि जिसने पीछे वाले पार्ट देखें उसको कभी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, कभी भी। मैंने पूरा सिपाही विद्रोह के बारे में डिस्कस किया है। मेरठ आंसर है इसका, है ना। इसका प्रतीक क्या था? चपाती और कमल, ये भी डिस्कस करा है। तो कितनी तारीख को स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है, 9 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे लोग बहादुर शाह जफर सेकंड के पास।
बहादुर शाह जफर सेकंड ने दिल्ली की कमान संभाली, उसको फिर अंग्रेजों ने कहाँ पर रंगून जेल में डाल दिया। इसकी एक बेगम थी, क्या नाम था उसका, महल महल करके कुछ नाम था यार, है ना, वो थी, ठीक है। झांसी से झांसी की रानी, और कानपुर से थे आपके तात्या टोपे नाना साहेब, लखनऊ से थे आपका लियाकत अली, ठीक है। लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, कोई और था लखनऊ से, लखनऊ का यार मेरे को याद नहीं आ रहा कौन था, मैंने पूरा डिस्कस किया यार पीछे क्वेश्चनों में। निम्न में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोयला, तेल, पीट, बिजली, सब जानते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? बाकी तो सारे हैं, तेल है, पीट है, आपका कोयला है, कोयला फॉसिल कोयले ही है, तो अंदर से निकलता है खानों में से, बिजली अंदर से निकलती है खानों में से, बिजली आपकी बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। हाँ ये बात अलग है, कोयला से प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन बिजली फौजली इंजन नहीं है, ठीक है। बिजली एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, आप लोग याद रखोगे, अलग ही दिख रहा है यार वो तो ऑप्शन। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? अबेसिक, आर बेसिक, टी बेसिक, क्यू बेसिक? तो आंसर हुआ है आपका टी बेसिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है विच डायनेस्टी सक्सीड द मौर्य? कह रहा है कि मौर्यों ने किसको हराया था? तो इन्होंने गुप्त वंश को हराया था, ठीक है, गुप्त के बाद मौर्य आए थे, क्लियर। कौन थे? गुप्त को हटा के मौर्य आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चाणक्य, ये उन्हीं के संज्ञान में, चाणक्य ने जो लिखा है अपना इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो लिखी है इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, राजनीति, सॉरी राजनीति के ऊपर। अगला है आपका टू के लिए मेकिंग वर्ड के लेखक कौन है? अरविंद इको, सलमान रुश्दी, जेके रोलिंग, पापल्ली? भैया ये हैं अपने सलमान रुश्दी, ठीक है, आप लोग आंसर याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है भाई साहब, निम्न में से कौन सा, ये तो क्वेश्चन करा दिया भाई साहब, अभी कराया है ना, दोबारा कटिंग आ गई इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्याओं में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? आनंद बख्शी, गुलजार, साहिर लुधियानवी, समीर अंजान? तो आंसर आपका है समीर अंजान। देखो इसमें एक ऑप्शन है गुलजार, इनकी ये बायोग्राफी पढ़ना यार, ये बहुत लोगों की बायोग्राफी इनकी आवाज़ में सुनना कभी, ठीक है, बहुत अच्छी है, आप सुनना कभी। जैसे अपने APJ अब्दुल कलाम है, उनकी बायोग्राफी इनकी आवाज़ में, उसको सुनना आप, ठीक है, सुना करो यार, अच्छी बात है। अगली है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 15 दिसंबर 1905, 7 अगस्त 1905 और 26 फरवरी 1906 और 18 जुलाई 1905? कब हुई थी भैया? 7 अगस्त 1905। क्यों हुई 1905 को? क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, पता है ना, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, फिर 1911 में रद्द हो गया, 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, क्लियर, इतनी सारी डेटें याद है ना। हाँ तो 1905 में 7 अगस्त 1905 को ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और भैया 7 अगस्त को एक डे मनाया था, अभी है ना 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को एक डे मनाया जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। वो इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि जब भी स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इसलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। निम्न से कौन सा, गड़बड़ हो गई थोड़ा सा ना, अभी कर लेते हैं इसको, सही कर लेते हैं दोस्त। आगे अपने क्वेश्चन पे अपन, विजयनगर साम्राज्य, अरे यार हाँ यही था ना, हाँ स्वदेशी आंदोलन। अब है अगला क्वेश्चन आपका, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहरावन और रामदेव राय? देखो बात ऐसी है, आंसर तो होगा बुक्का राय फर्स्ट, लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी ना, वो हरिहर और बुक्का दोनों ने करी थी, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई भाई थे, लेकिन बुक्का आंसर आपका सही होगा, दोनों ऑप्शन में है, लेकिन बुक्का आपको आपको सही लगाना है, ठीक है। दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। फिर वहाँ पे ये कृष्णदेव राय, रामदेव राय ये राजा बने थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। निम्न में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तारा, चांद, कॉमेट, एस्टेरॉइड? बताओ वही क्या है? तो राइट आंसर ये एस्टेरॉइड, चांद तारा कहाँ से हो जाएंगे यार, हाँ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमोर्फोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, इकोलॉजी और मोटेलोलॉजी? तो आंसर होएगा आपका मीटियोरोलॉजी। क्या कहा जाता है? मीटियोरोलॉजी कहा जाता है वायुमंडल के अध्ययन को, क्या कहा जाता है? मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी कहा जाता है आपका आपके जीवन, मतलब जीव और वनस्पति दोनों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अगर पूरे वातावरण को देख रहे हैं तो उसको इकोलॉजी कहा जाता है, क्लियर। इनमें से कौन सा विकल्प मार्supials का उदाहरण है? कंगारू, व्हेल, जिराफ, रूस्टर? भाई साहब आंसर होएगा आपका कंगारू, ठीक है। कहाँ का राष्ट्रीय पशु है ये? ऑस्ट्रेलिया। चलो ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो
राजधानी कैनबरा, डॉलर वहाँ पे करेंसी चलती है। और इनके राष्ट्र जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम मैं हर बार भूल जाता हूँ, जॉनसन करके है कुछ, बोरिस जॉनसन तो वहाँ के हैं खैर, वहाँ के ब्रिटेन के। यहाँ पे भी कोई जॉनसन जॉनसन करके हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उनका। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोट, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ना, मुझे याद नहीं आ रहा तो। रोबोटिक अंतरिक्ष से कई दिन से याद नहीं आ रहा यार उनका नाम, मेरे को देखना पड़ेगा। लाया गया था जेनेसिस, वाइकिंग, सिग्नल्स, गिब्बर्टो। किससे लाया गया था भाई? जेनेसिस से लाया गया था क्या सिग्नस से? जेनेसिस से लाया गया था, तो इससे जेनेसिस से। ठीक है, अगला है एमएमयू का विस्तार क्या है? मशीन मेमोरी यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मैन मेमोरी यूनिट और मशीन मैनेजमेंट यूनिट। राइट आंसर क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, दैट इज योर राइट आंसर। गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। एक एब्रिविएशन आती है, मैं पूछता भी रहता हूँ बीच बीच में, एब्रिविएशन कोई बताता ही नहीं है लेकिन, है ना। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कच्छार, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आंसर आपका क्या होगा? कच्छार मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कच्छार मिट्टी, आपको आंसर याद रखना है, कच्छार मिट्टी। ठीक है, सॉरी ये हो गया थोड़ा सा गड़बड़, वो स्क्रीन पे चली गई थी चीज़। ठीक है, कच्छार मिट्टी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जहीर अब्बास, शरद पवार, रवि शास्त्री। ठीक है, और एक ऑप्शन और इसमें जोड़ लो आप, डी ऑप्शन। ठीक है, शशांक मनोहर, वो आया नहीं है इसमें ऑप्शन, कटिंग रह गया, मनोहर। ठीक है, अब आप अपना राइट आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, हो सकता है मैं कम डिस्कशन कर रहा हूँ क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि टाइम कम लगे इस वजह से। 20 क्वेश्चन मेरे को 10 मिनट में खत्म करने होते हैं। ज़्यादा डिस्कशन करूँगा, वीडियो को थोड़ा सा फैलाओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।